गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो ऑडियंस के साथ साथ आंटी को पड़ोसी ने भी आईना दिखाया भंजना के लिए। जगत भाभी का ज्ञान बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है, बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। आंटी और बेंगलोर वाली जिज्जी अंबाला पहुंचती हैं। जगत भैया उनको लेने आते हैं। ये लोग घर जाते हैं। घर पहुंचकर जगत भाभी चाय पानी की व्यवस्था करती हैं। तो जगत भाभी सोचती हैं लगे हाथ प्रमोशन कर लिया जाए इतनी रात को। तो आंटी को वो चाय लाकर देती हैं जो उन्हें प्रमोशन के लिए मिला होता है। तो आंटी शायद नहीं पीती हैं। आंटी पहले पूछती हैं कि तुमने पिया है, तुम्हें ठीक लगा है। तो वो हंसने लगती हैं। तो आंटी उस चाय को लेती हैं लेकिन नहीं पीती हैं क्योंकि सबको सब चीज़ नहीं अच्छी लगती है। उसके बाद खाने को पूछती हैं जगत भाभी। तो आंटी बोलती हैं इतनी रात को कौन खाएगा, सब सो जाओ। लेकिन मुझे लगा कि आंटी शायद खाना नहीं खाएंगी और सारे लोग बिना खाना खाए सो जाएंगे, रात ज़्यादा हो गई है। उसके बाद एक रील आती है आंटी की फेसबुक पर जहाँ पे आंटी खाना खाते हुए नजर आती हैं। खिचड़ी बनवाया था और अनुष्का वहाँ पे बताती है कि रात के 3 बज रहे हैं और सारे लोग खाना खा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आंटी को सोची होंगी कि क्या परेशान करना, लेकिन इनके साथ अनुष्का थी, छोटू हैं, 2 छोटे बच्चे थे तो भूख तो लगेगी। क्योंकि ये लोग खाना खा के मिट्टू के घर से निकली थी। उसके बाद सीधे ये लोग अंबाला के लिए निकल गए। अब रास्ते में थोड़ा बहुत कुछ खाए हों। आंटी बोल भी रही थी कि मिट्टू के घर छोले भटूरे खाए थे, उसके बाद खिचड़ी खा रही हैं। तो छोले भटूरे खाने से मतलब सिर घूमने लगता है। तेल वाला सामान खा के सफर में चलो तो कुछ ऐसे हल्का फुल्का खाने को मन करता है। आंटी ने इसीलिए खिचड़ी बनवाया और जगत भाभी ने खिचड़ी बना के दिया, आओ भगत किया आंटी जी का। उसके बाद आंटी जी दूसरे दिन बताती हैं कि उन्हें गर्म पानी और चाय मिल गया है और बताती हैं कि चाय और गर्म पानी अनुष्का ने बनाकर दिया है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वो लगा कि अनुष्का यहाँ पर भी आके काम कर रही है, आंटी का कैमरा भी संभाल रही है और साथ में आंटी के चाय पानी का ख्याल रख रही है। वैसे ख्याल तो बड़ी बहू को रखना चाहिए क्योंकि सिवान में आंटी उनका बड़ा ख्याल रखती हैं, काम करने नहीं देती हैं, खाना बनाने वाली रख दी हैं। तो आंटी अगर अंबाला आई हैं तो चाय पानी का काम जो है वो भाभी को करना चाहिए। कम से कम अनुष्का को तो आराम मिल जाए। अनुष्का सिवान जाएगी तो वैसे ही उसको वहाँ काम करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि उसे काम नहीं करने पड़ते हैं। काम करना गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को वहाँ अजीब लगा और कमेंट भी कर रहे थे कि आंटी यहाँ भी आप अनुष्का से ही काम करा रही हैं। और आंटी की एक बात बड़ी अच्छी लगी कि वो सच बोली। उन्होंने यही बोला कि हाँ अनुष्का ने ही चाय बना के दिया है और गर्म पानी। तो हो सकता है जगत भाभी लेट उठी हों और आंटी को सुबह सुबह चाय पानी पीने की आदत है तो इसलिए अनुष्का से बनवाया हो। उसके बाद जगत भाभी इन लोग को सैंडविच बना के दी हैं क्योंकि जगत भाभी को सैंडविच बनाना आता है, आलू भुजिया बनाना आता है, तो ये सारी चीज़ें वो बनाती हैं। लेकिन आंटी ने चोखा बनाया और बोला कि दाल चावल चोखा खाएंगे। जगत भैया कहीं चले गए हैं किसी काम से तो इसीलिए आंटी ने चोखा बनाया और आंटी ने ही चोखा खुद बनाया। दाल चावल जगत भाभी बनाई और बाकी चोखा आंटी ने बनाया। आंटी ने बोला कि उनके हाथ का चोखा बहुत अच्छा लगता है सबको। उसके बाद वो अपने छोटे बेटे को भी याद कर रही थी कि ये चोखा बड़े मन पसंद से खाएगा। आंटी के एक ब्लॉग में वो खेत में जाती हैं पड़ोसी के, वहाँ पे बहुत सारी सब्जियां होती हैं। कुछ सब्जियां आंटी लेती भी हैं तो पड़ोसी वहाँ पूछते हैं आंटी जी से कि आप लोग यहाँ पर हैं और आपके छोटी बहू को बच्चा होने वाला है तो आप यहाँ पे कैसे। तो उन्होंने बताया आंटी ने कि हम यहाँ आने वाले नहीं थे, लेकिन जगत भैया जगत भाभी ने बोला कि आ जाओ तो हम लोग यहाँ आ गए हैं। तो वहाँ पे मुझे हंसी आई कि और बेंगलोर वाली जिज्जी घूमने निकली हैं तो पड़ोसी को भी चिंता हो गई कि भाई घर पे प्रेग्नेंट बहू है और ये लोग घूम रही हैं। तो आंटी बोली कि अभी टाइम है, अभी 8वां महीना है, लेकिन मैंने सुना है कि 7वें महीने के बाद कोई भी प्रेग्नेंट लेडी को अकेला नहीं छोड़ता है क्योंकि डिलीवरी कभी भी हो सकती है। 7 महीने के बाद कभी भी डिलीवरी हो सकती है, कभी भी पेन आ सकता है। लेकिन आंटी और बेंगलोर वाली जिज्जी को थोड़ा सा टेंशन कम लग रहा है। वो लोग अभी मथुरा वृंदावन जाएंगे, जगत भाभी भी इन लोगों के साथ जाएंगी। वृंदावन घूमने के बाद आंटी जाएंगी, आंटी अपने वेडिंग एनिवर्सरी के एक दिन पहले वहां पहुंच जाएंगी। आंटी कह रही है 16-17 तारीख से पहले पहले पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आंटी का वेडिंग एनिवर्सरी है। तो बहुत सारे ऑडियंस भी कमेंट कर रहे हैं आंटी के वीडियो में कि आप अच्छा नहीं कर रही हैं, छोटी बहू याद रखेगी, इससे अच्छा तो वो अपने मायके थी, कम से कम उसका ख्याल रखा जा रहा था, यहाँ पे वो अकेली है।
तो देखो भाई, अकेली है ये तो मैं भी मानती हूँ कि कोई लेडीज नहीं है, लेडीज का अलग बात होता है, लेकिन उसके हस्बैंड है, अगर ऐसी कोई बात आएगी तो उसके हस्बैंड हॉस्पिटल वगैरह ले जाएंगे और हो सकता है मायके के लोग बुला लें, लेकिन भगवान करे ऐसा बीच में कुछ ना हो। आंटी पहुंच जाएंगी, फिर वो भी टेंशन फ्री हो जाएगी। जगत भाभी का एक रील देखा जहाँ पे वो ज्ञान दे रही थी कि कुछ लोग जिनके बच्चे नहीं होते हैं उनको ताना मारते हैं, और जिसको ताना मारते होंगे उन्हें कितना बुरा लगता होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसको नहीं बे होते हैं बच्चे, तो भगवान परीक्षा लेते हैं कि कितने लोग ताना मार सकते हैं, कितने लोग दिल दुखा सकते हैं, और उसके बाद जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। ऐसा उन्होंने रील बनाया। तो उस रील के नीचे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर आकर ज्ञान दे रही हो और तुम हस्बैंड वाइफ पैसे और व्यूज के लिए ऑडियंस को गुमराह कर रहे हो। हर रील पर यही गाना लगा रहे हो कि नन्हा मेहमान आ रहा है। तो बेवकूफ तो तुम बना रही हो ऑडियंस को, तुमको ऑडियंस ताना नहीं दे रही है, उल्टा ऑडियंस ये कह रही है कि इस बार प्रेग्नेंट हो जाना। लोग दुआ दे रहे हैं, कोई गलत नहीं बोल रहा है, लेकिन तुम उसी ऑडियंस का मजाक बना के रखी हो, उसी ऑडियंस को प्रेगनेंसी के नाम पे ठग रही हो। जगत भैया कैप्शन कुछ और डालते हैं और अंदर वीडियो में कुछ और होता है। तो देखा जाए कि तुम्हें कोई ताना नहीं मार रहा, उल्टा तुम ऑडियंस को गुमराह कर रही हो प्रेगनेंसी का टॉपिक बना के। और बहुत सारे लोग इस बात से सहमत थे कि हाँ, जब भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के ही देते हैं। और ये चीज़ मैंने भी फील की है। मेरे भी बगल में 14 साल बाद बच्चे हुए हैं और उनको ट्विंस हुए हैं। तो जगत भाभी को भी बच्चा हो जाएगा, लेकिन इनके घर वाले ही बच्चे के लिए बवाल मचाए हैं। पहले जगत भाभी खेत में लोटा लेके रोई, और उसके बाद जब ऑडियंस सवाल करने लगी कि भाई सामने वाली हट गई, अब तो बच्चे हो जाने चाहिए, तो वो ताना नहीं होता है, वो सवाल करना होता है। और मुझे नहीं लगता कि जगत भाभी को बच्चे के लेकर कोई ताना देता है, सिर्फ सवाल पूछता है। और अब तो इन्होंने इतना ज्यादा पहाड़ों में जाके प्रेगनेंसी कर लिया है कि ऑडियंस इनसे नाराज नजर आ रही है। आप लोगों का क्या कहना है कि जगत भाभी को कोई ताना मार रहा है? मुझे तो नहीं दिखा किसी कमेंट में कि कोई ताना मारते हुए नजर आया।